सेलेक्टर्स भी चाहते हैं युवराज को टीम में, लेकिन एक आदमी जो महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम है, वो किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। मैं दुआ करता हूँ तेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो, कहीं ऐसा ना हुआ तो वो होगा जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। आईपीएल ऑक्शंस में युवराज सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी पर ज्यादा चर्चा करते हैं युवराज के पिता योगराज सिंह से। योगराज जी, युवराज सिंह ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 16 करोड़ में बिका है आपका बेटा, क्या कहेंगे? 16 करोड़ में बिका नहीं है, ये उसकी वैल्यू है, उसकी गेम की वैल्यू है, उसकी पर्सनैलिटी की वैल्यू है। मैं हमेशा हर चीज़ खुदा पे छोड़ देता हूँ कि या अल्लाह तू जाने और बुरा करना वाला जाना। मैंने कभी कभी अपने हाथ में कुछ लिया नहीं, लेकिन आज के दिन जो खुदा ने महेंद्र सिंह धोनी के मुंह पे चांटा मारा है, और उस अल्लाह ने इतनी ज़ोर से मारा है जिसकी गूंज आज ब्रह्मांड तक सुनाई दे रही है। इस आदमी ने युवराज सिंह के साथ इसका क्या पर्सनल इशू है मुझे पता नहीं, या हरभजन के साथ इसका क्या पर्सनल इशू है, या गौतम गंभीर के साथ इसका क्या इशू है, या वीरेंद्र सहवाग के साथ, ये नॉर्थ वाले प्लेयर्स के साथ इसका क्या इशू है मुझे नहीं पता, क्या ये चाहता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये बड़ा घमंडी और बड़ा गंभीर आदमी है। आज जो हुआ है मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं खुदा से कहता था कि यार पिता, इतना कुछ किया, अब थोड़ी सी चीज़ रह गई है, इसको तो पूरी कर दो। ये आदमी ने क्या कर दिया बेटे के साथ? तो खुदा की आवाज़ आई, ठहर जरा, तूने हमेशा बात मेरे पे छोड़ी है, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन आज जो सुबह हुआ उसका मतलब ये कि युवराज सिंह जितने भी दुनिया भर के खिलाड़ी हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने आते हैं उससे सबसे बेस्ट है, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आज उसकी जो प्राइस दिल्ली वालों ने लगाई, मालिया साहब फिर दोबारा उसको 15.5 करोड़ में लेना चाहते थे, दिल्ली वाले उनको ले गए क्योंकि उसको उस प्लेयर की वैल्यू का पता है। और हिंदुस्तान की टीम में वो फिट नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर और किसी की देश की टीम में फिट हो सकता है, हिंदुस्तान की टीम में फिट नहीं हो सकता। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें बीसीसीआई का कोई कसूर नहीं है, इसमें सेलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ एविडेंसेस मुझे अब पिछले हफ्ते 10 दिन में मिले हैं, मैं बता नहीं सकता कि उसमें ये देखने को आया कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा इंसान है जो युवराज सिंह को टीम में चाहता ही नहीं है। नॉट ओनली युवराज बट ऑल दीज प्लेयर्स जिनका मैंने नाम लिया है उनको टीम में नहीं चाहता है क्योंकि उसकी कुर्सी हिलती है, उसकी ईगो प्रॉब्लम है। और यही इंसान ने एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आज आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्राइस कोट किया गया है, ये सवाल तो उससे लोग पूछेंगे कि तुमने उसको टीम में क्यों नहीं लिया, एंड वाई आई रियली डोंट नो। लेकिन अगर वो पर्सनल इशू पे आ ही गया है, अगर वो युवराज सिंह के साथ मेरे परिवार के ऊपर पर्सनल इशू पे आया है, तो कपिल देव भी एक बार ऐसे आया था। योगराज सिंह को टीम से निकाल के नॉर्थ जोन का कप्तान बन, वहाँ से निकाल, जोन से निकाल, स्टेट से निकाल, और उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। आज वो 15 साल खेलने के बाद एक आदमी कैंसर से जूझकर आपको वर्ल्ड कप जिताता है, अपनी जान उसने दांव पे लगा रखी है। नहीं डैडी, मेरे को इलाज बाद में कराऊंगा, पहले वर्ल्ड कप खेलना है। वो इंसान जो अपने देश के लिए मरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना चाहता है। एक मैच श्रीलंका का फाइनल में युवराज सिंह से 10-12 बॉलें मिस हो गई, सारा नजरा युवराज पे गिरा, तो बाकी 10 प्लेयर क्या वहाँ भीख मांग रहे थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे थे? अगर परफॉर्मेंस की वजह से युवराज सिंह को महेंद्र सिंह धोनी ने निकाला है, तो मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में तुमने 42 कैच छोड़े हैं, 21 स्टंपें छोड़ी हैं और 392 रन तुमने टोटल किए हैं, तो तुम्हारे बारे में अपना क्या विचार है? तुम्हें टीम से क्यों निकाल दिया जाए? लेकिन तुम डिक्टेटर हो, कोई ना कोई वजह होगी जो तुम्हारे पीछे पावर चल रही है। लेकिन हर ऐसे इंसान का अंत उस कुएं में होता है जहां अंधेरा ही अंधेरा, और वो टाइम इसका आने वाला है। मैं दुआ करता हूं खुदा से कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीत के आए। कहीं ऐसा ना हुआ तो फिर वो होगा जो जिंदगी में इसके और इसके परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा। योगराज जी, आपने युवराज के साथ साथ हरभजन और गंभीर का भी नाम लिया। वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल सही, और रॉबिन उथप्पा, व्हाई इज नॉट इन द साइड? मैं तो हिंदुस्तान के प्लेयरों की बात करता हूं, क्यों? बोलिए। जिन खिलाड़ियों का जैसे आपने अभी नाम लिया, उनमें से अगर डोमेस्टिक सर्किट के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो युवराज का प्रदर्शन ही सबसे बेस्ट रहा है साल 2015-2014 के रणजी सीजन के दौरान।
क्या लगता है, क्या वजह रही आखिर कि युवराज को टीम के बाहर नहीं रखा गया है, टीम के अंदर नहीं लिया गया, और क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धोनी ही इसके कसूरवार है? पिछले 15 साल में कौन सा ऐसा मैच है जिसमें युवराज सिंह का प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है? आप सारे मैचेस निकाल के देख लीजिए, 85% मैचेस उसने अपने बलबूते पे जताए हैं। धोनी के साथ पार्टनरशिप करके, सहवाग के साथ पार्टनरशिप करके, तेंदुलकर के साथ, ही हैज़ बीन अ मैच विनर। हमारी कंट्री का वो मैच विनर है। लेकिन जब पर्सनल चीज़ पे आती है, यही सवाल जब मुझे टीम से निकाला गया था 81 में, जब कपिल देव कप्तान बने, तो गावस्कर ने आके कहा था सर ने कि युवराज सिंह इज़ द फाइंड ऑफ द टूर, एंड उसको ड्रॉप किया। आज 15 साल हिंदुस्तान खेलने के बाद एक कप्तान अपनी मनमर्जी से एक आदमी को बाहर निकाल देता है। इंस्पाइट के सेलेक्टर्स भी चाहते हैं युवराज को टीम में, बीसीसीआई भी चाहती है, लेकिन एक आदमी जो महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम है, वो किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। आई मीन ही हैज़ टू आंसर मी। और अगर उसने मेरे बेटे पे ये पर्सनल चीज़ उसने मेरे ख़ानदान के ऊपर लगाई है, तो फिर मैं कहता हूँ तगड़ा रहना, क्योंकि तुमने भी हिंदुस्तान में रहना है और मैंने भी रहना है। और मैं वो आदमी हूँ, ना कर्जा रखता हूँ किसी का और ना ही कर्जा किसी को रखना देता हूँ ना लेता हूँ। इसलिए इफ़ इट इज़ अ पर्सनल मैटर विद माई सन, इफ़ धोनी इज़ पिक्ड अप, देन ही इज़ आंसरेबल टू मी एंड आई एम गोइंग टू मीट हिम एंड हिज फैमिली। मैंने शिक्षा दी है अपने बच्चों को कि अगर कोई साथी गिर जाए तो उसको साथ लेके चलो, अगर वो ना चल सके तो अपने कंधे पे उठा लो। और इसके खानदान ने, इसके परिवार ने, इसके माँ बाप ने इसको यही शिक्षा दी है कि जब तुम्हें कुर्सी मिले तो आजू बाजू के लोग पहले खाली करो। ये बुराई और अच्छाई की लड़ाई है। देखना यह है कि खुदा की चक्की जब चलती है तो बहुत बारीक पीसती है, और जब उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन वो पड़ती बड़ी ज़ोर से है। अब देखना यह है कि या अल्लाह तू जाने, महेंद्र सिंह धोनी जाने, इसका फैसला तेरे दरबार में। आज युवराज की वैल्यू जब 16 करोड़ पे गई, तो क्या उसके बाद आपकी बात हुई है अभी तक यूवी से? मेरी यूवी से बात नहीं होती। वो मेरे हेल्थ के बारे में पूछता है मेरा बेटा, मैं उसकी हेल्थ के बारे में पूछता हूँ। हम दोनों बाप बेटे को एक दूसरे की हेल्थ पहले ठीक चाहिए। वो भी कैंसर से जूझ के आया है, मैं भी थ्रोट कैंसर से जूझ रहा हूँ। बात मरने जीने की नहीं है। हम ये क्रिकेट विकेट की बात नहीं करते। अब तो पूंछ रहेगी, हाथी निकल गया, जो मैंने करना था कर दिया, जो युवराज सिंह ने कर दिया। कोई 2 सरा वाला जम्मे की मैदान लगेगा। जिस आदमी के 2 सर हो गए ना, वो युवराज सिंह जैसा बनेगा। वो तो हो गया, लेकिन पूंछ रह गई ना, इसको भी मैं टका के सोने की बना के ले जाना चाहता हूँ। और उससे एक ही बात कही है, खेलना है छाती पे बैठ के दाल मूंगी रगड़नी है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। उसको पता लगे कि अच्छे खानदान के लोग कैसे होते हैं और घटिया खानदान के लोग कैसे होते हैं। क्या आपको लगता है? मैं ये भी कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ महेंद्र सिंह धोनी, हाँ मुंडिया, खुदा करे तू वर्ल्ड कप जीत के आए। मैं दुआ करता हूँ तेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो। कहीं ऐसा ना हुआ तो वो होगा जो तुमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। क्या लगता है कि यूवी के बिना जो अभी टीम इंडिया है वो विश्व कप जीत सकती है? नहीं, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। सी जो हमारे खिलाड़ी हैं, धवन हैं, रोहित शर्मा ट्रमेंडस टैलेंट दोनों, फिर नंबर 3 विराट कोहली, फिर सुरेश रैना, फिर महेंद्र सिंह धोनी एज अ प्लेयर। प्लेयरों की कोई कमी नहीं है। मैं प्लेयर्स की बात नहीं करता। देखो, ग्रेट प्लेयर होना और अच्छा इंसान होना ये 2 अलग अलग बातें हैं। महेंद्र सिंह धोनी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ब्रिलियंट कैप्टन, लेकिन इतना घटिया इंसान। कपिल देव ग्रेट प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर, मैं तो उसको सल्यूट करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मेरा साथी था। लेकिन ऐसी घटिया हरकत अपने दोस्त के साथ, ये बातें जो है ये हर्ट करती हैं। क्योंकि किसी को हो ना हो, मुझे अपनी फैमिली का ऑनर के लिए मैं मर भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। यूवी ने अभी जैसा मेरे परिवार के गिरेबान में को हाथ डालेगा ना, फिर उसको मुझे मारना पड़ेगा, नहीं तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। यूवी ने अभी महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे खानदान, मेरे बेटे के गिरेबान में हाथ डाला है। ही हैज़ टू पे फॉर इट। यू टेल हिम माई मैसेज। और ये मैसेज मेरा उसके माँ बाप की तरफ भी जाता है कि आप अपने बेटे को ये पूछना कि तुमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा ऐसी है, तुमने ऐसा बनाया है। जैसे माता पिता वैसे बच्चे, जैसी कोको वैसे ले ले, जैसा गुरु वैसे चले। कल मैंने उसके कोच से पूछा था, चुप हो गया, रंग उड़ गया। मैं ये सिखाया है कि साथी को चलते चलते काट के फेंक दो, सबको साफ कर दो, फिर अकेले रह जाओगे। साला कफन ओढ़ने वाला कोई नहीं होगा, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं होगा। यूवी ने अभी जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है डोमेस्टिक सर्कल पे,
लगता है कि युवी जल्द ही वापसी करेंगे या उम्मीद है कि जल्द ही वापसी करेंगे टीम इंडिया में? वापसी करनी है। इंडिया खेलना ही खेलना है, अटल है, खुदा की आवाज़ है। तो दाल मूंगी के रगड़ के बीजनी भी है। ये होना है और ये होके रहेगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बाबा जी कह रहे हैं। योगराज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा युवी जल्द से जल्द टीम इंडिया में दोबारा वापसी बनाए। आज ये ऑक्शन की बात ना होती तो शायद ये भी ना होता। ये तो खुदा की आवाज़ है, उसने मारा थप्पड़, इसकी गूंज वहाँ तक जाएगी, अर्शों तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो ये थे योगराज सिंह, और योगराज जी का कहना है कि युवराज के जो उनकी वैल्यू बनी, आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने, उनसे तो वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी टीम इंडिया में वापसी करें युवराज सिंह। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। सेलेक्टर्स भी चाहते हैं युवराज को टीम में, लेकिन एक आदमी जो महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम है, वो किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। मैं दुआ करता हूँ तेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो, कहीं ऐसा ना हुआ तो वो होगा जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।